वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने इकोलॉजी में पॉपुलेशन डिस्कस किया था, उससे पहले हमने ऑर्गेनिज्म डिस्कस किया था और उससे पहले हमने ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी डिस्कस की थी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमें कम्युनिटी से स्टार्ट करना है। ठीक है, और पिछले कुछ दिनों से लेक्चर्स आ नहीं पा रहे थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे हमारे साथ कंप्यूटर में, तो अब वो फिक्स हो चुके हैं। तो अब लेक्चर रेगुलरली आते रहेंगे और आप रेगुलरली स्टडी करते रहें। देखिए, पढ़ाई जो है आप रेगुलर मेंटेन रखें, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। लगातार आप अगर इस स्टडी करते रहेंगे तो आपको लास्ट में ये नहीं लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों को ये लगता है कि लास्ट में उन्होंने कुछ पढ़ाई ही नहीं की है, क्योंकि वो साल भर मेहनत नहीं करते हैं। क्लियर? तो आप रेगुलरली आप मेहनत करते रहिए और हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप यूज़ करिए और पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट आता है आप इंस्टाग्राम पे या तो टेलीग्राम पे, हमारे सारे चैनल्स पे आप डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी से। तो आप बताइए कम्युनिटी होता क्या है। सोचिए, मैंने पॉपुलेशन बताया था आपको। पॉपुलेशन में आपको क्या याद है, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए। तो पॉपुलेशन में आपको याद होगा कि सेम स्पीसीज़ की बातें हम करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन में हम सिमिलर स्पीसीज़ की बातें करते हैं, डिफाइंड एरिया की बातें करते हैं। याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, जब सेम स्पीसीज़ किसी डिफाइंड एरिया में आ जाए तो उसे हम पॉपुलेशन कहने लगते हैं। ठीक है, मैंने डिफरेंस समझाया था दोनों में, पॉपुलेशन में भी स्पीसीज में भी। ठीक है, तो अब इसके बाद का जो आता है इकोलॉजिकल हायरार्की में जो ऑर्डर है, कम्युनिटी का है। ठीक, तो कम्युनिटी क्या होती है? अब देखो, कम्युनिटी में भी एक एरिया होगा। ठीक है, उसमें भी कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे, तो उसको हम कम्युनिटी कब कहेंगे ये आपको जानना जरूरी है। देखो, फील लेना जरूरी है इन सब का। जब तक आपको फील नहीं आएगा, देखिए मैं आपको एक बात समझाऊं, पढ़िए ऐसा कि आप दूसरों को पढ़ा सकें। ये आप हमेशा से अपने अंदर मान के चले कि जब तक न समझ में आए तब तक पढ़ते रहिए। जब तक न समझ में आए तब तक पढ़ते रहिए, छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं टॉपिक पे। कम्युनिटी। कम्युनिटी जो होता है ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। कैसे ऑर्गेनिजम्स? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। अच्छा, कॉमन एरिया में रहते हों तो हम उनको कम्युनिटी कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। मैंने कहा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, कुछ ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है और वो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग स्पीसीज़ की हैं। ठीक है, और वो किसी एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं। ठीक है, दे लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो उनको हम कम्युनिटी कहते हैं। अंतर समझिएगा, कब हम कम्युनिटी कह रहे हैं लोगों को, कब हम पॉपुलेशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म तो आपको पता ही है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, याद है कि नहीं? तो कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। Group of organism of different species that live in a common area. तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, कम्युनिटी क्या है। अभी और इसको हम समझाते हैं कि डिटेल में कम्युनिटी क्या है। अगला पॉइंट है बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है। बायोटिक का मतलब आपको पता होगा, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। क्लियर? तो लिविंग में क्या क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, पता है कि नहीं? तो जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ
ए बी सी जो है ये यहाँ पर प्लांट्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड ये यहाँ पर एनिमल्स को डिनोट कर रहे हैं। कलर बदल देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हमको समझ में आए। एक्स वाई जेड यहाँ पर एनिमल्स हैं, क्लियर। 1 2 3 यहाँ पर इसका भी कलर हम चेंज कर दें। 1 2 3 जो है वो माइक्रोब्स हैं। हमने 3 चीज़ें कंसिडर की हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, और 1 2 3 यहाँ पर माइक्रोब हैं। ए बी सी प्लांट्स हैं, एक्स वाई जेड एनिमल्स हैं, और माइक्रोब 1 2 3 ये डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो बायोटिक कम्युनिटी में आप देखिए, बायोटिक कम्युनिटी में यहाँ पर माइक्रोब्स भी हैं, बायोटिक कम्युनिटी में एनिमल्स भी हैं, बायोटिक कम्युनिटी में प्लांट्स भी हैं। ऑलराइट, तो अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी बायोटिक कम्युनिटी की, कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें प्लांट्स भी हो, एनिमल्स भी हो और माइक्रोब्स भी हो, ये तीनों हो तो उसे हम बायोटिक कम्युनिटी कहेंगे। तीनों की क्या हो, स्पीसीज हो? नहीं, तीनों की कम्युनिटी होनी जरूरी है। ये तीनों कम्युनिटी मिलकर बायोटिक कम्युनिटी बनाती हैं, प्लांट की कम्युनिटी, एनिमल की कम्युनिटी और माइक्रोब की कम्युनिटी। तो यहाँ पर प्लांट की कम्युनिटी हमने किससे डिनोट किया था? ए बी सी से, क्लियर। तो ये है प्लांट की कम्युनिटी। अब एनिमल की कम्युनिटी हमने डिनोट किया था एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये एनिमल की कम्युनिटी है। माइक्रोबियल कम्युनिटी हमने 1 2 3 से डिनोट किया था, वन टू थ्री से हमने माइक्रोबियल कम्युनिटी डिनोट किया। तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें बताई, कम्युनिटी क्या होती है और बायोटिक कम्युनिटी हम किसे कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स की बारे में, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स में हमें 3 चीज़ें जाननी हैं। पहली चीज़ वो है स्पीसीज डाइवर्सिटी, दूसरी चीज़ है डोमिनेंस और तीसरी चीज़ है स्ट्रेटिफिकेशन। एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है? नाम सुन के अगर आप कुछ अंदाज़ा लगा पाएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब स्पीसीज़ में डाइवर्सिटी, अलग अलग स्पीसीज़ का होना, अलग अलग पॉपुलेशंस का होना, डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशन का होना, डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन स्पीसीज़ का होना ही स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाता है। क्लियर? नहीं आया? फिर से समझिए। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है? जब स्पीसीज़ में डाइवर्सिटी होने लगे, मतलब जब अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ आने लगी कम्युनिटी में, जब अलग अलग टाइप्स की स्पीसीज़ आने लगे तो हम कहेंगे कि वहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी हुई है। ये डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है एरिया पर, साइज ऑफ एरिया पर, मतलब एरिया की साइज पर, एरिया के टाइप पर। टाइप, एरिया का कौन सा टाइप होता है आगे आपको समझ में आएगा। क्लाइमेट पर और टेम्परेचर पर, अल्टीट्यूड पर, ठीक है, इन सब चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। तो पहले हम स्पीसीज डाइवर्सिटी को अच्छे से समझ लें, इनके कुछ फैक्टर्स को समझ लेंगे, ये किन पे डिपेंड करते हैं इसको समझ लेंगे। इसके बाद हम डोमिनेंस पे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम स्ट्रेटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी
तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी स्पीसीज डाइवर्सिटी की, कि जब डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशन या फिर स्पीसीज पाई जाए तो उसे हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ एरिया पर, टाइप ऑफ एरिया पर, अल्टीट्यूड पर और क्लाइमेट पर। एक एक करके हम समझते हैं कैसे, ठीक है, कैसे डिपेंड करता है ये हम समझते हैं अब। तो आप देखिए यहाँ पर पहला फैक्टर, फैक्टर नंबर 1, पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एरिया पर स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसे डिपेंड करती है। टाइप ऑफ एरिया पर कितने टाइप के एरिया होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है अल्टीट्यूड। ठीक है, एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है अल्टीट्यूड। ये लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड क्या होते हैं समझिए। लैटिट्यूड क्या होता है पहले समझ लीजिए, फिर मैं इसको लिखवा दूंगा। सपोज दिस इज़ आवर अर्थ, ठीक, ये हमारा अर्थ है और यहाँ सेंटर से इक्वेटर पास हुई है। हाँ, सेंटर से इक्वेटर पास हुई है। दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर। तो अब यहाँ से अगर हम डिस्टेंस चेंज करें, इक्वेटर से ऊपर जाएं या इक्वेटर से नीचे आएं, देख सकते हैं आप यहाँ से इक्वेटर से या फिर हम ऊपर जाएं या फिर नीचे आएं, तो उसे हम कहेंगे लैटिट्यूड में बदलाव हो रहा है। व्हाट इज लैटिट्यूड? इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड आपको समझना पड़ेगा। अल्टीट्यूड इट इज द हाइट above sea level, हाइट above sea level, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई, उसी को हम अल्टीट्यूड कहेंगे। अल्टीट्यूड को एक तरीके से हम हाइट की तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं। तो आपने देखा 0 डिग्री इक्वेटर, क्लियर। 0 डिग्री के बाद आता है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। पहले 0 डिग्री समझ लीजिए, दिस इज इक्वेटर। इसके बाद आता है एक लाइन, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल के बाद आता है, ट्रॉपिकल के बाद सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल के बाद आता है टेम्परेट। सब ट्रॉपिकल के बाद टेम्परेट। देख रहे हैं आप, यहाँ से डिस्टेंस चेंज होते जा रहा है। 0 डिग्री पे थे, उसके ऊपर चले
ट्रॉपिकल आया, ट्रॉपिकल से ऊपर चले सब ट्रॉपिकल आया, सब ट्रॉपिकल से ऊपर गए तो टेम्परेट आ गया। लास्ट में आता है आर्कटिक। ठीक है, ये एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पोल है, तो नॉर्थ पोल पे मिलता है आर्कटिक। ठीक उसी तरह नीचे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, देन टेम्परेट, एंड लास्ट में आता है आर्कटिक। तो ये साउदर्न मोस्ट पे है। ठीक है, सदर्न। इसके बाद आपको यहाँ पर समझना है कि लेटीट्यूड के बदलाव में, लेटीट्यूड में चेंजेस होने की वजह से स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या चेंज आते हैं, अल्टीट्यूड में चेंज होने से स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या चेंज होता है। तभी तो ये फैक्टर बना है, तभी तो ये उसका फैक्टर है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी का सबसे पहला फैक्टर है टाइप ऑफ एरिया। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। एक चीज़ और यहाँ पर समझिए, लेटीट्यूड, लेटीट्यूड और अल्टीट्यूड ये दो चीज़ें हैं। लेटीट्यूड और अल्टीट्यूड ये दो चीज़ें हैं। अब अगर हम लेटीट्यूड बढ़ाएं, अगर हम लेटीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, लेटीट्यूड बढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पर 0 डिग्री है, बहुत गर्मी है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं नॉर्थ पोल पर, मतलब लेटीट्यूड बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, अरे घटेगा कि नहीं, नॉर्थ पोल पे जैसे जैसे जाते हैं तो नॉर्थ पोल पे के बताओ बर्फ़ रहती है कि नहीं, क्यों रहती है, क्योंकि इक्वेटर से जैसे ही हम मूव करते हैं तो जैसे जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेचर डाउन होता रहता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता रहता है। तो यहाँ पर लेटीट्यूड के बढ़ने पर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो बताइए डाइवर्सिटी का क्या होगा, नहीं पता, समझिए। टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज़ होगा तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होंगी, एंजाइमेटिक रिएक्शन या एक्टिविटी कह लीजिए, उनकी वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम हो जाएंगी या चेंज हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म जो उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे अपने आप को सरवाइव कर लेंगे वही वहाँ पर रहेंगे। इस वजह से डाइवर्सिटी जो होगी, सब तो वहाँ रह नहीं पाएंगे, तो डाइवर्सिटी जो रहेगी वहाँ पर कम रहेगी। ठीक है, क्यों कम रहेगी डाइवर्सिटी, क्योंकि उस रेंज ऑफ टेम्परेचर पर कुछ ही ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर पाते हैं। समझ में आ रही होगी आपको बात। लेटीट्यूड बढ़ाया, लेटीट्यूड बढ़ाने पर टेम्परेचर घट गया। ठीक है, घटेगा कि नहीं, नॉर्थ पोल पे हम जा रहे हैं, लेटीट्यूड से उड़े नॉर्थ पोल तक जा रहे हैं, तो नॉर्थ पोल तक जाने तक टेम्परेचर क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। टेम्परेचर घट रहा है, इसकी वजह से वो कुछ ही ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर पे सरवाइव कर पाएंगे, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब बात करते हैं अल्टीट्यूड की। अल्टीट्यूड बढ़ाएं अगर तो क्या होगा, ये भी तो एक सवाल हो सकता है। अल्टीट्यूड अगर हम सी लेवल से ऊपर जाएं तो अल्टीट्यूड बढ़ाएंगे तो बताओ टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर भी घटता है। ठीक है,
अब टेम्परेचर घटेगा तो बताइए डाइवर्सिटी का क्या होगा, अगेन डाइवर्सिटी अगेन कम होगी। क्लियर? क्यों कम होगी ये आपको रीज़न पता होना चाहिए, आप लिख लीजिए चाहे यहाँ पर, ताकि नोट्स देखिए आप ऐसा बनाइए ताकि जब आप दोबारा उसको रिवाइज करेंगे तो आप उससे पूछें कि ये कम है तो कम क्यों, तो नोट्स बताएगी तब आपको कि भैया इस वजह से कम है। क्लियर? याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कम इस वजह से क्योंकि उस रेंज ऑफ टेम्परेचर पर, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, क्योंकि उस रेंज ऑफ टेम्परेचर पर कुछ ही ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाते हैं, कुछ ही ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाते हैं। तो ये दोनों का है रीज़न, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी का एक पहला फैक्टर, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरा बात समझाएं। दूसरा फैक्टर जो आता है वो है क्लाइमेट, ठीक है, दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में सबसे पहले टेम्परेचर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है क्लाइमेट में वो है टेम्परेचर। दूसरा क्लाइमेट में ही दूसरा है रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल या स्नोफॉल भी कह सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम एक टर्म देते हैं प्रेसिपिटेशन, आगे हम इसका जिक्र करेंगे, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, स्नोफॉल। तो रेनफॉल भी एक सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रेनफॉल और स्नोफॉल। क्लियर? इसके बाद जो तीसरा आता है वो है लाइट, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो ये रहा आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, रेनफॉल, स्नोफॉल। क्लाइमेट में हमने तीन चीज़ें बताई, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और लाइट। इसके बाद थर्ड जो आता है वो है टाइप ऑफ सॉयल, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, टाइप ऑफ सॉयल। टाइप ऑफ सॉयल क्या होता है, इस फैक्टर को हम एडेफिक फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड इज टाइप ऑफ सॉयल, इसे हम एडेफिक फैक्टर भी कहते हैं। इसमें एडेफिक फैक्टर के बारे में जानना है। एडेफिक फैक्टर क्या होते हैं? जो सॉयल से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं उसे एडेफिक फैक्टर कहते हैं, सॉयल रिलेटेड फैक्टर, तो उसे एडेफिक फैक्टर कहेंगे। क्लियर? तो इसको हम थर्ड फैक्टर में इंक्लूड किए हैं, किसके? स्पीसीज डाइवर्सिटी के तीसरे फैक्टर में। टाइप ऑफ सॉयल के बाद
फोर्थ आता है वो है साइज ऑफ एरिया। साइज ऑफ एरिया, साइज ऑफ एरिया से समझिए अब आप स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या चेंज आता है साइज ऑफ एरिया से। इसको आप समझिए, अगर आप एरिया बढ़ाएंगे, ये ए नहीं है एरिया है, एरिया अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डाइवर्सिटी बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी कि नहीं, अलग अलग जगहों पे जाओगे तो अलग अलग प्रजाति के प्राणी मिलेंगे, शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो, ठीक है। एरिया इंक्रीज करेंगे तो डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन बट अप टू अ लिमिट, अप टू अ लिमिट। इसको आप यहाँ एग्जांपल से समझिए। सपोज हमने 1 मीटर का, इसको आप 1 किलोमीटर का एरिया समझिए। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने जब देखा तो केवल 5 ऑर्गेनिज्म थे। हमने एरिया बढ़ाया, 10 ऑर्गेनिज्म पाए, और बढ़ाया 15 पा गए, और बढ़ाया तो फिर 15 आ गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया, जब कुछ देर तक, जब तक एरिया बढ़ रहा था डाइवर्सिटी बढ़ी, लेकिन कुछ देर बाद देख सकते हैं यहाँ आपके रिजल्ट यहाँ पर आके कांस्टेंट हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि एरिया जब बढ़ाने पर डाइवर्सिटी बढ़ती है, लेकिन कुछ लिमिट तक, ठीक है। तो ये रहा आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो कि स्ट्रक्चरल कैरेक्टर है कम्युनिटी में। सबसे पहला स्ट्रक्चरल कैरेक्टर स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो डिस्कस, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, डोमिनेंस समझाएंगे, ठीक है। डोमिनेंस, डोमिनेंस आप नाम से आप क्या बता सकते हैं कि डोमिनेंस का मतलब क्या है? आप शायद जेनेटिक्स, अभी हमने जेनेटिक्स का लेक्चर तो लाया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करिए कि डोमिनेंस का क्या मतलब है, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या जितने भी स्पीसीज रह रही हैं, वही तो स्पीसीज डाइवर्सिटी है। लेकिन उनमें से जिस इंडिविजुअल का नंबर सबसे ज़्यादा हुआ वो डोमिनेंट है, उसी को डोमिनेंट कहेंगे। जैसे सपोज ये एरिया है जिसमें ए भी रह रहा है, बी भी रह रहा है, सी भी रह रहा है, ठीक है, डी भी रह रहा है, मगर यहाँ पर ए की नंबर मान लीजिए ज़्यादा है। तो यहाँ पर ए क्या हो गया, डोमिनेंट, ठीक है। और एक बात और याद रखिए कि डोमिनेंस में जिसका नंबर ज़्यादा होता है, जो डोमिनेंट होता है, उसको, उस कम्युनिटी को उसी के नाम से बुलाया जाता है। तो इसको हम क्या बुलाएंगे, ए कम्युनिटी। ये ए की कम्युनिटी है तो इसको हम ए कम्युनिटी बुलाएंगे। यहाँ पर प्लांट्स की अगर संख्या ज़्यादा होती, लेट सपोज, तो इसे हम प्लांट कम्युनिटी बुलाते, ऑलराइट। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख सकते हैं पाइनस कम्युनिटी, पाइनस कम्युनिटी हिमालयाज से, हिमालयाज से पाइनस कम्युनिटी। दूसरी
प्रोसोपिस, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी हो गई, प्रोसोपिस कम्युनिटी, ये है अरावली हिल्स की, अरावली हिल्स, प्रोसोपिस कम्युनिटी। एंड थर्ड इज मैंग्रोव कम्युनिटी, मैंग्रोव कम्युनिटी, ये है सुंदरबन वेस्ट बंगाल का, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, ठीक। तो ये था डोमिनेंस के बारे में कुछ जानकारी। अब इसमें आप और कुछ अगर जानना चाहें तो हम आपको बता दें कि डोमिनेंट कभी कभी, क्या डोमिनेंट कम्युनिटी कीस्टोन कम्युनिटी, कीस्टोन स्पीसीज की तरह काम कर सकता है क्या? डोमिनेंट कभी कीस्टोन नहीं होगा, क्योंकि कीस्टोन होने के लिए नंबर कम होना चाहिए। याद है कि नहीं आपको? चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप कीस्टोन स्पीसीज में अगर देखें तो कीस्टोन स्पीसीज में नंबर देखिए कम होना चाहिए, ठीक, नंबर कम। अगर नंबर कम होगा तब वो कीस्टोन कहलाएगा, लेकिन डोमिनेंट में ऐसा कुछ नहीं है। डोमिनेंट में तो नंबर ज़्यादा होता है, तो कभी भी डोमिनेंट कीस्टोन नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक और चीज़ समझिए, वो क्या है कि सपोज़ मान लीजिए हम 1 किलोमीटर एरिया ले लें हिमालय पे, ठीक है। हिमालय का हमने 1 किलोमीटर एरिया ले लिया और वहाँ पर पाइनस भी है, ठीक है, सपोज़ पाइनस भी है और ग्रासेस भी हैं, पूरा ग्रास बिछी हुई है। तो किसका नंबर ज़्यादा होगा इस 1 किलोमीटर एरिया में, बताइए? आप कहेंगे ग्रासेस का नंबर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ग्रासेस छोटी हैं, क्वांटिटी इनकी ज़्यादा होगी। अगर ऐसा है तो फिर पाइनस कम्युनिटी न कहकर हम उसे ग्रास कम्युनिटी कहना चाहिए उसको, ठीक है। मैंने क्या कहा? डोमिनेंस उसे ही कहेंगे जिसका नंबर ज़्यादा, यहाँ लेकिन ग्रासेस का नंबर ज़्यादा है। अगर ग्रासेस का नंबर ज़्यादा है तो इसे हम ग्रास कम्युनिटी क्यों नहीं कहते, पाइनस कम्युनिटी क्यों कर रहे हैं? तो इसका रीज़न ये है, ये देखो पहली बात तो डिपेंड करता है कि आप कंपैरिजन कर कैसे रहे हैं। अगर ट्रीज़ का ट्रीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं तब आप नंबर देखेंगे। अगर आप ट्रीज़ का ग्रासेस से कंपैरिजन कर रहे हैं तब आप बायोमास देखेंगे, तब नंबर आप नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि कंपैरिजन कर किससे रहे हैं, ये ज़रूरी है। तो कंपैरिजन जब ट्रीज टू ट्रीज हो रहा है, ट्री टू ट्री जब कंपैरिजन हो रहा है तब नंबर देखेंगे। मगर जब ट्री टू ग्रास कंपैरिजन हो रहा है तब बायोमास देखेंगे। क्लियर? तो ये थी डोमिनेंस के बारे में जानकारी। अगले लेक्चर में हम स्ट्रेटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगले लेक्चर में हम स्ट्रेटिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए
और कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करिए, डाउट है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, आप इनसे जुड़कर आप उस पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, क्योंकि कंटेंट आपको हम बहुत ज़ोरदार दे रहे हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट है आपके लिए, इसको आप मिस मत करिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप लोग को चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एकदम बढ़िया तरीके की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसमें जल्द से जल्द हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर देंगे आपकी पूरी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, जल्द से जल्द अगर आपको चाहिए, नहीं तो वैसे हम अपलोड तो करेंगे ही उसको, ठीक है? तो जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए।